प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी नई तहरीर करदा किताब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की दूसरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि मेरी इस तहरीर करदा नई किताब के सफ़ा नंबर 11 से लेकर सफ़ा नंबर 20 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की दूसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसके मुताबिक उनका खुदा ज़िंदगी को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था, नऊज़ुबिल्लाह। चंद बाबुली हिकायात के मुताबिक इस सेमूरियन बादशाह यानी बादशाह ज़ेसूद्रा को एक और नाम एतराहिसिस के नाम से भी पुकारा गया है। तारीख़ दानों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती बनाने के इस वाक़े से मुताल्लिक़ सबसे करीब तरीन शहादत उतना पुश्तम की पत्थर की सिल पर कुंदा तहरीरों से मिली है। उतना पुश्तम की पत्थर की इस सिल पर कुंदा तहरीरों के मुताबिक इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की छत को एक मुकाब की शक्ल में तैयार किया गया था और इस कश्ती के 6 डेक्स थे, जिसके हर डेक पर 7 कंपार्टमेंट्स तैयार किए गए थे और फिर इन 7 कंपार्टमेंट्स के अंदर हर कंपार्टमेंट में मज़ीद 9 इजाफ़ी ज़ेली कंपार्टमेंट भी तामीर किए गए थे। इस तरह से इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती पर इन ज़ेली कंपार्टमेंट्स की कुल तादाद 378 हो गई थी। उतना पुश्तम की पत्थर की इस सिल पर कुंदा इस तारीख़ी वाक़े को गिलगामेश की महाकाव्य के नाम से भी याद किया जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में एपिक ऑफ गिलगामेश का नाम दिया गया है। गिलगामेश की महाकाव्य की पत्थर की इस सिल पर कुंदा ये तारीख़ी वाक़यात 17वीं सदी ईस्वी क़ब्ल मसीह में तहरीर किए गए थे। 19वीं सदी ईस्वी क़ब्ल मसीह के दौर की पत्थर की एक और सिल भी दरियाफ़्त हुई थी, जिस पर कदीम यूनानी ज़बान में तहरीर करदा कदीम यूनानी पादरी बेरोसिस क्लैडियस जिनकी पैदाइश 350 से 281 क़ब्ल मसीह के दौरान हुई थी, की तहरीर करदा किताब बेबीलोनिका के मुताबिक उस दौर में एक ऐसी गोल शक्ल की 2 हैकल कश्ती की तामीर की गई थी जिसका नाम कुफ़ार था, जो कि एक 2 मंजिला कश्ती थी। मशहूर तारीख़दान इरविंग लियोनार्ड फिंकल के तज्ज़ियों के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के 3 डेक्स थे और वो एक मुस्ततील शक्ल में बनाई गई थी, जिसकी छत एक मुकाब तर्ज की बनाई गई थी, जो कि सेमूरियन बादशाह ज़ेसूद्रा और उतना पुश्तम में दी गई मालूमात के ऐन मुताबिक है, जिसके तीनों डेक्स के रकबों की मुकम्मल तफसील दर्ज झेल है। पहला डेक 14,400 मुरब्बा क्यूबिट्स, दूसरा डेक 14,400 मुरब्बा क्यूबिट्स, तीसरा डेक 15,000 मुरब्बा क्यूबिट्स। सन 597 क़ब्ल मसीह में मुक़द्दस इल्हामी किताब तौरात के मुताबिक इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की तामीर के दौरान ही बाबुल में एक नई आने वाली रोमन हुकूमत के नए रोमी बादशाह नबूकदनेस्सर ने बैतुल मक़दस पर रोमन अफवाज के धावा बोलने और कब्ज़े के साथ ही बाबुल की सल्तनत और मेसोपोटामिया के मकाम से यहूदी आबादी के 7,000 से ज़ायद यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस से बेदखल कर दिया था। कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक यहूदियों की इस बेदखली के अमल के साथ ही रोमन अफवाज ने बैतुल मुक़द्दस पर हल्ला बोल दिया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टेंपल, जिसे अल्लाह ताला के पैगंबर इस्लाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, उसे भी शहीद कर दिया था, नऊज़ुबिल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तामीर करदा इस फर्स्ट टेंपल को, जो कि उन्होंने 10वीं सदी ईस्वी क़ब्ल मसीह में तामीर किया था, वो 6ठी सदी ईस्वी में सन 587 क़ब्ल मसीह तक बरकरार रहा था। इसके बाद इस नई कायम शुदा बाबुली सल्तनत के नए रोमन हुक्मरान बादशाह नबूकदनेस्सर ने, जो कि 562 से 605 क़ब्ल मसीह तक हयात रहे थे,
ने फर्स्ट टेम्पल को 587 से 589 ईस्वी कबले मसीह के दौरान शहीद कर दिया था और फिर इस बदबख्त हुक्मरान ने बैतुल मुक़द्दस को भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया था। कदीम रब्बानी यहूदियत के पैरोकारों के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की तामीर कर रहे थे तो उस वक्त वो अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और अजीज़ों को अक्सर इस बात से ख़बरदार और मुत्तला करते रहते थे कि ये लोग अपने गुनाहों की आदत में मुब्तला रहने, शिर्क करने और अल्लाह ताला से तौबा ना मांगने के बाइस अनकरीब अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले एक बहुत बड़ी तूफ़ानी बारिश और सैलाब की सूरत में नाज़िल होने वाले अज़ाब से डूब कर मरने वाले हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर ये तमाम अफराद और उनकी इन बातों को नज़रअंदाज कर देते थे और मजाक उड़ाते थे और वो हर वक्त इस अज़ीम और मुक़द्दस कश्ती को तबाह करने की साजिशों में मसरूफ़ रहते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन चालाक, मक्कार और अय्यार लोगों के शर से महफूज रखने और उनकी हिफाजत करने के लिए शेरों और दीगर वहशी जानवरों को उनकी हिफाजत के लिए मामूर कर रखा था ताकि वो इन चालाक, मक्कार और अय्यार लोगों के शर से महफूज रह सकें। मिद्राश, जो कि यहूदी मज़हब की इल्हामी और दीनी किताब तौरात की दीनी तफसीर है, जिसमें उसकी सूरत तलमूद में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की तामीर के दौरान अपनी इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की हिफाजत की गर्ज से फ़रिश्तों की एक फ़ौज भी मुकर्रर कर रखी थी ताकि ये चालाक, मक्कार और अय्यार लोग इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती को नुकसान ना पहुँचा सकें, ताकि यहूदी अपने मुक़द्दस पैगम्बर एलिया, जिनकी तारीख़ वफ़ात सन 849 ईस्वी कबले मसीह की है, कि उनकी खिदमत ना कर सकें। इस दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन पाक जानवरों को उनके 8 जोड़ों की भी परवरिश करनी शुरू कर दी थी जिन्होंने बाद में इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में सवार होना था। मिद्राश के मुताबिक अल्लाह ताला ही हैं जिनके फरिश्तों ने इन तमाम जानवरों को इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती के गिर्द जमा कर किया था और उनकी खुराक का भी बंदोबस्त किया था और इन तमाम पाक जानवरों के 8 जोड़ों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में दरवाज़े से अंदर दाखिल होने के साथ ही दोज़ानो होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अक़दस पेश किया था। तलमूद के बाब सिनहेड्रेन की आयत नंबर 108b के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन पाक जानवरों की परवरिश के दौरान उनका खूब ख्याल रखते थे और उनकी खूब खिदमत करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात उन जानवरों की परवरिश और देखभाल की मसरूफियत में रहने के बाइस 1 साल तक इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती के करीब ही मौजूद रहे थे और वो ठीक से सो भी नहीं सके थे। ये जानवर बेशक दुनिया के बेहतरीन जानवर थे जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई शानदार बर्ताव पेश किया था। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में सवार होने वाले जानवरों की तादाद इतनी ही थी जितनी इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में से उतरते वक्त थी। इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में सवार होने वाले कौवे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा परेशान किया था क्योंकि वो ये समझता था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसकी नस्ल को दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं। इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में डेक्स के इस्तेमाल की तरतीब मुंदरजा झेल थी। पहला डेक कचरा रखने के लिए, दूसरा डेक इंसान और साफ़ सुथरे जानवरों के लिए, तीसरा डेक नापाक जानवरों और परिंदों वगैरह के लिए। यहूदी मज़हब की इल्हामी किताब तौरात के 12वीं सदी ईस्वी के एक मशहूर हस्पानवी यहूदी मुफस्सिर अब्राहम बिन अमीर इब्न अज़रा के मुताबिक इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती को एक ऐसे तैरते हुए बर्तन की सूरत में तामीर किया गया था कि जिसमें 40 रोज़ तक का खाना महफूज रखा जा सकता था। ईसाई मज़हब के मशहूर मुबल्लिग और रूहानी पेशवा सेंट साइमन पीटर एपिस्टोल ने अपनी तहरीरों में इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती के वाक़े को इंसानियत की पाकीज़गी के मामले से ताबीर किया है। इस दौर की रोमन सल्तनत के मशहूर बिशप
हेपोलाइटस ने इस वाक़े को पैगंबर इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा आमद के वाक़े से भी तशबीह दी थी। रोमन सल्तनत के मशहूर बिशप हेपोलाइटस ने मज़ीद ये भी बताया है कि इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी हड्डियां भी उनकी कब्र से निकालकर इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में लाकर रख दी गई थी, ताकि उनकी ये हड्डियां कब्र में इस सैलाबी रेले में डूबने या बह जाने से ज़ाया होने का अंदेशा ना रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इन हड्डियों को सोने, लोबान और मिर के हमरा महफूज करके इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में सवार कराया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अजीम और मुक़द्दस कश्ती के ठहरने का वाक़या। बिशप हेपोलाइटस ने इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर दौर जदीद में दरियाफ्त होने वाली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती के बारे में एक इंतहाई हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये भी किया था कि ये अजीम और मुक़द्दस कश्ती पानी की सतह पर चारों सिमतों में मुतवाज़न हालत में तैरती रही थी और बिलाखिर माउंट कर्दू या जिसे माउंट गोदाश भी कहा जाता है और जिसे अब आर्मीनियाई बाशिंदे माउंट अरारात भी कहते हैं, पर जाकर ठहर गई थी। माउंट अरारात अब मौजूदा तुर्की में वाक़ है। रोमन सल्तनत के इन अजीम बिशप हेपोलाइटस के मुताबिक इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में डेक्स के इस्तेमाल की तरतीब मुंदरजा झेल थी। पहला डेक जंगली और वहशी जानवरों के लिए, दूसरा डेक परिंदों और घरेलू जानवरों के लिए, तीसरा डेक इंसानों के लिए। कदीम ईसाई पेशवाओं की एक रूहानी तंजीम जिसका नाम चर्च फादर्स था और जो कि पहली सदी ईस्वी से लेकर 8वीं सदी ईस्वी तक कायम रही थी, और इसके अलावा मशहूर कदीम अजीम मिस्री ईसाई स्कॉलर जिनका नाम ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया था के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में इतनी जगह मैसर नहीं थी कि इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती में दुनिया भर के तमाम जानवर समा सकें। कदीम रोमन सल्तनत के शुमाली अफ्रीकी शहर हेपोरेजियस न्यूमेडिया यानी कि जो कि मौजूदा अलजायर का शहर अनाबा है के बिशप ऑगस्टाइन ऑफ हेपो ने अपनी तहरीर करदा किताब सिटी ऑफ गॉड में इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की कदो-कामत और इसके खदोखाल पर तफसील से बहस की है। इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की शक्ल सूरत एक तैरते हुए अहराम की मानंद थी और अल्लाह ताला ने जब देखा कि ज़मीन फसाद और तशद्दुद से भर गई है तो फिर उसने अपनी तख्लीक यानी इंसान को तबाह करने का फ़ैसला कर लिया। जारी है।